हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मिथ बस्टर। हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हम अपने नए सेगमेंट की तरफ चलने लगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। इट्स नॉट अ मीडिया, इट्स अ टीचिंग चैनल। हम अपने बच्चों के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं कि हम उनको क्या आगे प्रेजेंट करेंगे। इंटरनेशनल मीडिया, आपको पता है इंटरनेशनली पीपल्स आर वेयर दे आर लाइक। तो कैन यू डिस्कस एनीथिंग कि आप खुद डॉक्टर हो के व्हाई यू डू नॉट कम टू ऑन एयर। आप कोई एडवाइस कर दें, कोई बात बता दें अपने हमारे ऑडियंस को कुछ बता दें। आप किस चीज़ की डॉक्टर हैं? मैं मेडिसिन क्यों, लेकिन मैं पीएचडी कर रही हूँ अभी ग्रेट। किस चीज़ में पीएचडी? फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में। तो क्या आप अगर मेडिसिन की डॉक्टर हैं तो डायबिटीज के हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? डायबिटीज़ के हवाले से कोई शॉर्ट टर्म ऐसी जो कि पोस्ट मेनोपॉज फीमेल में डायबिटीज़ जो वो बहुत कम नज़र आ रही होती है, तो डज इट ड्यू टू हार्मोन्स, आर दे आर टेकिंग मोर डाइट कंट्रोल, चेंज ऑफ लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अवॉइड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। एटलीस्ट आप कुछ मीटर्स ही वॉक करें, लेकिन करें जरूर। जी, मैं पूछना चाहूँगा कि मैं चूँकि एक ऑफिस में काम करता हूँ 9 to 5 में, उसमें मेरा काम है बैठे रहने का काम को, बीच में कोई नमाज का वक्फा तो आता है, तो उसमें मेरी पट्ठों का जो मसला होता है ना, तो इसके हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसके लिए मैं क्या एहतियात कर सकता हूँ, कौन सी मेडिकेशन इसकी होनी चाहिए, कौन सी एहतियात होनी चाहिए? देखिए सर, ऑनेस्टली एज यू आर अ यंग गाय, आई एम नॉट रिकमेंडेड टू एनी टाइप ऑफ मेडिसिन। यू मस्ट हैव टू चेंज योर पोस्चर। आपका जो बैठने का तरीका है आपको वो चेंज करना है। और देयर आर सम टाइप ऑफ कॉलर्स अवेलेबल इन मार्केट। जो कॉलर स्पोर्ट्स जो है ना वो अवेलेबल है स्पाइन सर्विकल की स्पोर्ट्स के लिए। इफ़ यू फील दैट योर अपर लिम्स में जो है दर्द होती है, तो यू मस्ट हैव टू अप्लाई दीज कॉलर्स एंड स्ट्रेट विद द पोस्चर। हाँ जी, कोई भी दवाई आप खाते हैं जहाँ पे उसका पॉजिटिव आपको इम्पैक्ट मिल रहा है, नेगेटिव 100% है। पॉजिटिव का वी आर नॉट इंश्योर दैट डज इट कॉज पॉजिटिविटी इन योर बॉडी और नॉट, लेकिन नेगेटिव का हमें जो है ना वो 100% यकीन है। और टेक मैक्सिमम दोज थिंग्स जिसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है। ठीक है, सप्लीमेंट कोई चीज़ सजेस्ट करना चाहिए? हाँ, दूध सजेस्ट करना चाहूँगा। मिल्क, प्योर मिल्क जो है, ठीक है, उसमें कैल्शियम ज़्यादा है। ठीक है, मोर मिल्क डेली रूटीन पे आप बनाएं। लोग कहते हैं दूध रात को नहीं लेना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग लेना चाहिए, गर्म लेना चाहिए, ठंडा लेना चाहिए, इस पर कोई बात? आप ये वही लोग हैं जो आज से 20 साल पहले कहते थे कि सुबह फजर के बाद या सुबह के टाइम आप एक्सरसाइज करेंगे वो ज़्यादा हेल्दी है। उसके बाद वो इतनी हेल्दी नहीं है। और फिर ऐसा लोगों को पता चला कि ये इट्स अ मिथ। और एज माई चैनल नेम डॉक्टर मिथ बस्टर, वी बस्ट द मिथ्स जो हमारे अराउंड जो सर्कुलेट कर रहे हैं, पुराने पैटर्न तोड़ रहे हैं और न्यू लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। क्या पूछना चाहते हैं आप हमसे? ऐसा है कि मैं ये जो बच्चों को फिट्स नहीं पढ़ते हैं उनके मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देयर आर 2 टाइप ऑफ फिट्स। एक ये है कि आपकी जेनेटिक्स में बच्चे के आपके किसी घर में बच्चे के बड़ों में से किसी को अगर फिट्स पड़ते हैं तो उसका इलाज करना इसलिए नामुमकिन है कि उसके अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है, वो खून से, माँ बाप के खून से उसके बीच में आता है। दूसरा ये है कि अगर किसी फैमिली में ऐसी हिस्ट्री मौजूद नहीं है और बच्चे को फिट्स खुदा ना खासा स्टार्ट हो गए हैं, तो वो लाइफ में फर्स्ट टाइम जो फिट्स होते हैं वो तेज़ बुखार की वजह से होते हैं। ज़्यादा हाई टेम्परेचर में बच्चा जो है, बच्चे का जो नर्वस सिस्टम है वो सही तरीके से एक्ट नहीं कर सकता, और अल्टीमेटली क्या होता है कि जनरलाइज बॉडी में फिट्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम लोग टोनिक क्लोनिक फिट्स बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि अगर हम उसको दोबारा उसकी केयर ना करें और 2 से 3 टाइम, 2 to 3 टाइम दोबारा अगर उसको फिट्स आते हैं, जितनी दफ़ा ज़्यादा फिट्स आएंगे बच्चा उतनी दफ़ा ज़्यादा एपिलेप्टिक डिलीवर होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि ये इसी तरीके से है कि अगर हम एक दफ़ा करंट वाली तार को हाथ लगाएंगे तो हम बच गए हैं। हम अगर हम दोबारा दूसरी तीसरी चौथी दफ़ा दोबारा वो लगाएंगे तो अल्टीमेटली एक दफ़ा में इतना ज़्यादा स्पार्क होगा कि हो सकता है हमारी जान को खतरा हो सके। इसी तरीके से ये फिट्स एक्ट करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपके बच्चा उम्र की बढ़ोतरी के साथ साथ अगर आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं, दोबारा उसको फिट्स नहीं होने देते, तो 12-13 साल की एज में जाके वो उसकी बॉडी से वो खतरा ख़त्म हो जाता है। जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ना एक टर्म यूज़ करते हैं कि इनको डाउन इफेक्ट जो है ना इनको अफेक्ट कर रहा होता है, इससे शुगर बढ़ रही थी, डाउन इफेक्ट। तो डाउन इफेक्ट को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको काउंटर कैसे कर सकते हैं? दैट्स वेरी टिपिकल क्वेश्चन रिगार्डिंग मेडिकल हेल्थ। ये कोई प्रोफेशनल लग रहे हैं मुझे, ही इज़ नॉट अ सिंपल गाय। इन्होंने ये जो डाउन इफेक्ट के बारे में पूछा, इसमें होता ये है कि हम पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन या ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटिक मेडिसिन जो है ना वो दे ही जाते हैं। बॉडी में शुगर बढ़ रही है, हम इनको ज़्यादा एंटी शुगर, एंटी डायबिटिक या इंसुलिन वाली मेडिसिन दें। लेकिन होता ये है कि नाइट पे डाउन फिनोमिना, इसको डाउन फिनोमिना बोलते हैं, इसमें होता ये है कि नाइट पे जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन जो होते हैं, उनकी एफिकेसी वो नहीं रहती जो इफेक्टिवनेस उसमें होना चाहिए। तो उसमें यही होता है कि आप बिला वजह इंसुलिन की मिकदार को ना बढ़ाएं
उसके लिए कुछ उसको पॉज करें, उसका डाउन करें, उसको थोड़ा कम करें इंसुलिन को, और वेट करें, और अपनी जो डाइट का टाइमिंग है ना, उसका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ाएं। यानी कि इन शॉर्ट, अगर आप रात को 7 बजे अगर आप रात को 10 बजे वो लेते हैं, डाइट लेते हैं, तो आपको वो 7 बजे इवनिंग में लेनी चाहिए, और वो डाउन फिनोमिना जो होता है उसकी एफिकेसी कम हो जाती है। तो डाउन फिनोमिना इज़ नॉट इटसेल्फ के बॉडी प्रोड्यूस मोर ग्लूकोज। डाउन फिनोमिना इटसेल्फ के बॉडी जो है वो इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्ट कर जाती है, और मोस्टली ये नाइट पे होता है। जब अर्ली मॉर्निंग आप शुगर चेक करते हैं तो पेशेंट की शुगर हाई होती है, इवन दो कि हमने बहुत ज़्यादा उनको इंसुलिन की डोजेज दी होती हैं। ये आपको अक्सर जो है वो आपकी फैमिलीज़ में ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोगों को हम दवाइयाँ दी जाते हैं, लेकिन मॉर्निंग में उनका जो है वो शुगर का लेवल हाई ही रहता है, कम नहीं होता। तो ये क्वेश्चंस जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग होगी। आर्टरी पे कैल्शियम वगैरह डिपॉजिट है, उसके लिए कहाँ तक ये फायदेमंद है? आपने एंजियो करवाया था? सिटी एनजीओ कराया, उसमें पता चला था कि लेफ्ट आर्टरी, इसकी हार्ट की लेफ्ट आर्टरी की बात कर रहे हैं आप? ओके, तो 40 मिनट वॉक कर रहे हैं आप? 40 मिनट से मॉर्निंग वॉक है। सख्त वॉक नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल वॉक कर रहे हैं। ओके सर, ये प्लैग्स जो हैं ये हमारी आर्टरी में बनते क्यों हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि क्या ये वॉक करने से ख़त्म हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? देयर आर 2 क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, कि ऐसी चीज़ें जो हम स्मोकिंग, सिगरेट्स, एनवायरनमेंट, डस्ट और अनहाइजेनिक गंदी चीज़ें जब हम खाते हैं, तो कार्डियक इज़ वन ऑफ देम कि जिस पे उसने आके अटैक किया है, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज़ कि वो इन्फ्लेमेशंस की वजह से हुआ है। दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ आपका कोलेस्ट्रॉल हाई था, दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ आपने फैटी फूड खाया था। जब इन्फ्लेमेशन मार्कर्स जो है बॉडी के अंदर बढ़ते हैं, तो वो आर्टरीज़ में, छोटी आर्टरियों में, बड़ी आर्टरियों में, किसी भी जगह पे जाके उसको बस्ट करती हैं, और बस्ट करने के बाद वहाँ पे एक खून का लोथड़ा जो है ना वो जमना स्टार्ट हो जाता है। अब सेकंड थिंग इज़ कि डज इट वी कैन रिजॉल्व विद वॉक और नॉट? सबसे पहले आपने बॉडी में वो चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी है जो एंटीऑक्सीडेंट होती हैं। ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ जो बॉडी में होती हैं वो वही इन्फ्लामेशन का दूसरा रूप होता है, ठीक है। आप ये समझ लें कि चोर अपना बेस बदल के आ रहा है, या चोर चोर ही है, आप उसको जो मर्ज़ी नाम दे दें, ठीक है। वो चाहे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के तरीके से आप नाम ले लें, चाहे आप जो है ना वो उसको ऐसे मार्कर्स के थ्रू दे लें जो हमारे लीवर जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जैसे ऑर्गेनिक फूड है, सब्ज़ सब्ज़ियाँ हैं, खीरे हैं, उनके जूसेस हैं, विटामिन सी है, फिनोल्स है, फिर उसके बाद ऑलिव ऑयल्स हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे इन्फ्लेमेशंस को कम करते हैं, और वो कम करने के साथ साथ उनको रिजॉल्व भी करते हैं। वॉक इट सेल्फ इज़ वेरी गुड, क्योंकि जब आप वॉक करेंगे आपका लीवर जो है वो हेल्दी होगा। जब लीवर हेल्दी होगा तो वो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में हमारी मदद करेगा, ठीक है। अब आप कितनी वॉक कर रहे हैं, कितनी नहीं कर रहे, इट्स अ टाइप ऑफ अनदर मैटर। वो आपके जनरलाइज बॉडी को कम करने की कोशिश करेगी। वी कुडंट हैव एनी टेक्निक्स कि जहाँ पे हम फोकस करके उसको देखें कि क्या उसने वो लेफ्ट आर्टरी वाला प्लैग ख़त्म किया है कि नहीं किया। प्लैग जो है उन्होंने कहा था रिवर्सल नहीं है, रिवर्सल नहीं है इसका। यही मैं आपको बात उसी जो आया ना उन्होंने कहा there is no reversal। इसी तरफ मैं जाने के लिए ये हुआ कैसे था वो मैंने आपको बता दिया है। अब ये है कि इसको नए बनने से हम बचाने का तरीकाकार भी मैंने आपको बता दिया। जो पीछे वाला है वो तो डेफिनेटली जैसे उन्होंने बताया था इट्स इरिवर्सिबल है, वो रिवर्स। हाँ, अलबत्ता देयर आर टाइप ऑफ ऑपरेटिव फीड्स ऐसी हैं जिसमें हम जाके उसको निकाल देते हैं भाई, ठीक है। या हम ऐसी स्टंटिंग करके उस जगह को डायलेट कर देते हैं ताकि खून की आसानी से वहाँ से गुजर जाए। तो दीज आर सम प्रोसीजर्स, लेकिन वो रिवर्सल वाली बात फिर वहाँ पे आ जाती है। वाकअप करें जितनी आपकी बॉडी आपको परमिट करती है, क्योंकि जितना दिल ज़्यादा तेज़ धड़केगा ना उतनी उसको ऑक्सीजन, खून, उसके ब्लड को ज़्यादा ज़रूरत है। अब वो नाली 50% अगर वो बंद है फॉर एग्जांपल, तो ज़ाहिर है उसमें से 50% खून कम जा रहा है। जब आपका दिल ज़्यादा तेज़ काम करेगा उसको उतने खून की ज़रूरत है। मैं कोई वज़न उठाऊँगा मुझे ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है, इसी तरीके से दिल ज़्यादा तेज़ धड़केगा उसको ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होगी। तो यू मस्ट हैव टू वॉक स्लाइटली रेदर दैन एक्सर्शनली। मुस्तफ़ा हाउ आर यू? क्या पूछना चाहते हैं आप हमसे? सर, ये हमारी वेरी प्रिटी ऑडियंस है। ये वो बच्चे हैं जिनके लिए हमने ये काम जो है ना यहाँ पे स्टार्ट किया है ताकि इन तक एक अच्छा मैसेज आए और इनको पता चले कि हमें अपनी ज़िंदगी को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए कौन से ऐसे स्टेप्स और कौन से ऐसे काम करने हैं जिससे हम मज़ीद इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। ओके, गिव मी 5 गुड।